हेलो फिश कीपर्स एंड बर्ड लवर्स, दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट, जहाँ पे मैं मोस्टली फिशेस के बारे में बताता हूँ, बट यहाँ पे मैं कभी कभार बर्ड्स के बारे में भी बताता हूँ बिकॉज मुझे दोनों ही एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एरिया में बर्ड कैल्शियम ब्लॉक जैसे कि ये नहीं मिलता है तो कैसे आप इसे बना सकते हैं। तो पहली चीज ये DIY है और ये हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है उससे बनाने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है और सारा का सारा वीडियो देखना है और इम्पोर्टेंटली आखिरी की चीज देखना है बिकॉज उसमें मैं एक ऐसी चीजें बताऊंगा ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको ये ब्लॉग बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, ये ब्लॉक होता क्या है? अब ये होता है कैल्शियम ब्लॉक बर्ड्स के लिए बिकॉज बर्ड्स को कैल्शियम की जरूरत होती है। बर्ड्स को कैल्शियम की जरूरत इसलिए भी है, बर्ड्स की चोंच के लिए कैल्शियम जरूरी है, उनके बोन्स के लिए कैल्शियम जरूरी है और जब बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उनके एग्स के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बर्ड कैल्शियम ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं, वो भी आपके नियर बाय दुकानों में ये सारी चीजें मिल जाएगी। बस एक दो चीज है जो आपको पेट स्टोर से लेनी पड़ेगी। तो गाइज ये चीज आपको मैं बजट में बना के दिखाऊंगा एंड आप ये इतनी सारी बना सकते हैं कि आपका ये स्टॉक महीनों तक चलेगा, सालों तक चलेगा और कई कई सालों तक आप कंटिन्यूअसली ये बनाते रहेंगे बिकॉज आपको ये इतना पसंद आ जाएगा कि आप बाहर से कभी खरीदेंगे नहीं। सबसे पहले आपको लगेंगे वायर्स। अगर ये लोहे के ना हो तो बेटर है यूज GI। इसे काटने के लिए आपको एक वायर कटर की जरूरत पड़ेगी और उसे मोड़ने के लिए आपको एक पिंचेस की जरूरत पड़ेगी यानी कि प्लायर। अब ये सारे तो टूल्स थे, अब चाहिए आपको कटल फिश बोन। अब इस कटल बोन फिश में बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हेल्प करता है स्केलेटन और बीक को स्ट्रॉन्ग करने में और एग शेल में भी इम्प्रूवमेंट आती है। कैल्शियम ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस कटल बोन फिश का चूरा कर लेना है। ये सारी चीजों को रखने के लिए आपको एक प्लास्टिक की कटोरी लगेगी जो आपके नियर बाय किसी दुकान में मिल जाएगी। कटोरी की लेंथ के हिसाब से आपको GI के बहुत सारे टुकड़े तोड़ लेने हैं और इसे मोड़ते ही आपको एक हुक मिल जाएगा जो कि आप आसानी से आप किसी भी पिंजरे में लगा सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसे आप निकाल लेंगे एक अलग से बाउल में, जो कि आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कटल बोन फिश के टुकड़े। आप इसमें अंडों के छिलके और दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं जो कि बर्ड्स के कैल्शियम सप्लीमेंट को बढ़ाएगा। जितना पानी चाहिए उतना ऐड कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए मिलाना। आपको तब तक मिलाना है जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये पतला है तो आप इसमें और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड कर सकते हैं। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए यूज करते हैं ताकि ये सारी की सारी चीजों को बाइंड करे और इसमें कैल्शियम भी होता है। सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद आपको इसे ऐड कर देना है आपके प्लास्टिक कंटेनर में और इसे फिल कर देना है एकदम टॉप। तो अब इसमें इंसर्ट करेंगे हमारा वो वायर जो हमने काटा था, बट वो इसमें अच्छे से फिट नहीं हो रहा बिकॉज इसमें हुक नहीं है। अब सिंपली एक प्लायर का यूज करना है और ये जो वायर है उसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा मोड़ देना है ताकि जब ये इसके अंदर इंसर्ट हो तब इसके अंदर ये ग्रिप बनाए और फ्यूचर में भी कभी निकल ना पाए। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें हो गई है। बस यहाँ पे एक ही चीज बची है कि इसे आपको समय देना है। कम से कम आपको इसे 2 दिन तक सूखने रखना है ताकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरी तरीके से क्योर हो जाए और हमारे बर्ड्स को कोई भी नुकसान ना कर पाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो मैं एंड में बताऊंगा। अभी आप इसे इस प्लास्टिक कंटेनर से निकाल के आपके किसी भी बर्ड के पिंजरे में इसे लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बर्ड कैल्शियम ब्लॉक। बट इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बची है। सो गाइज, ये कैल्शियम ब्लॉक तो आपने बना लिया बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली बजट में। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिसमें कि थोड़ा बहुत केमिकल तो होता ही है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको इसके केमिकल से बचना है, साइड इफेक्ट्स में पहले बता देता हूँ। साइड इफेक्ट्स ये है, अगर ये ज्यादा कंज्यूम हो जाए तो पेट में जमा हो सकता है। दूसरा, अगर ये गीला कंज्यूम हो जाए या ड्राई पाउडर की तरह कंज्यूम हो जाए तो पेट में जाके कड़क हो सकता है, जैसे कि ये हो चुका है। दूसरी चीज, ये ऑप्शन अच्छा है तभी जब आप इसे 2 से 3 दिन तक अच्छे से क्योर होने देंगे, क्योंकि क्योर होने के बाद में इसमें उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं होती जिससे आपका बर्ड्स को तकलीफ हो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास अगर ऐसा सप्लाई हो जहाँ पे आप कैल्शियम कार्बोनेट प्योर एग्रीकल्चरल यूज वाला ले पाए तो वो इस POP को रिप्लेस कर सकता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट शायद आपको आपके नियर बाय एग्रीकल्चरल स्टोर में मिल जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट कंपनीज यूज करती है इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट फूड और ह्यूमन लाइफ या पेट लाइफ सेफ होता है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और इसमें आप ऐड कर सकते हैं एग शेल्स एंड दूसरी सारी चीजें। तो सेम चीज है, POP को रिप्लेस कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट से और आप एक इंडस्ट्रियल लेवल
अच्छा क्वालिटी का बर्ड कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं, बट स्टिल आप इसके साथ जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आपके पास चीजें नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सो ये है आपका सोल्यूशन जो मैंने बता दिया है। तो इसका आप ध्यान रखिए, आप क्या बनाते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी और सारी चीजें लेके आऊंगा। मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा। सो दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर बर्ड्स।